कि बिहार में, पटना में आपको कम से कम ये सुनने को नहीं मिलेगा कि किसी व्यक्ति की जान ब्लड नहीं मिलने की वजह से हुई है। महाब्लड सेंटर हम लोगों ने पहला एक मुहिम तैयार किया है और शुरू किया है कि अगर आपके पास अभी ब्लड डोनेशन अगर नहीं है, कोई डोनेट करने वाले अगर नहीं है, तो आप महाब्लड सेंटर से 1 यूनिट 2 यूनिट आप ब्लड आप ले करके जाइए। इसके बदले आप कभी भी आप मानवता के लिए 1 यूनिट आप ब्लड आप ले रहे हैं तो मानवता की नजर में आप कहीं ना कहीं ऋणी हो रहे हैं। तो इस चीज माता देख रही है, माता सब कुछ देख रही है। तो इस चीज के लिए आप जब भी स्वस्थ महसूस करें या जब आपको आंतरिक मन हो कि आप ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, विश्व में कहीं भी हो, आप रक्तदान करें। महाब्लड सेंटर को उसका एक फोटो भेज दें कि हमने इतने तारीख को इस पेशेंट के लिए, अपने एक मरीज के लिए हमने ब्लड लिया था, मैं वो ऋण आज चुकता कर रहा हूँ किसी और मरीज की सहायता के लिए। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ महाब्लड सेंटर। चलिए तो अभी आपको उनसे मिलवाते हैं जो कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत के बदौलत बिहार का पहला ब्लड सेंटर देने में कामयाब हुए। जी हाँ, आपसे मिलवाते हैं मुकेश बिसारिया जी को। और इनकी पहचान मैं क्या बताऊं, आप सभी इनसे परिचित होंगे। समाज सेवा और जागरूकता, अगर किसी को जगाने की आवश्यकता हो तो सबसे पहला नाम मुकेश बिसारिया जी का आता है। मुकेश जी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों का, योगेश जी आपका। रक्तदान जागरूकता की मुहिम जो पिछले 12 साल में यहाँ तक पहुंची है, उसमें आपका भी बहुत योगदान है। जब भी हम लोगों ने किसी जरूरत की सूचना आप तक पहुंचाई है, आपने अपने ग्रुप में शेयर करके डोनर को खोजने में मदद की है। तो इस मुहिम में कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपकी टीम का इन्वॉल्वमेंट है, सब लोगों का आभार। और आज एक ऐसा दिन है जब आप पिछले कई सालों की मशक्कत के बाद आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में, पटना में आपको कम से कम ये सुनने को नहीं मिलेगा कि किसी व्यक्ति की जान ब्लड नहीं मिलने की वजह से हुई है। ये सबसे बड़ी जीत है। ये आप लोगों और पूरी टीम, पूरे शहर के लोगों के बदौलत ये संभव हो पाया। सब लोगों ने आज 6 महीने से ज्यादा हो गया इस ब्लड सेंटर को, 1500 से ज्यादा लोगों ने हंसता हुआ ब्लड डोनेशन किया है। 1500 से ज्यादा यूनिट हम लोगों ने ब्लड डिस्ट्रीब्यूट किया है। 1100 से ज्यादा लोगों को ब्लड मिला, लोगों को फायदा हुआ है। तो इस तरह से ये सेवा हम लोग कर पा रहे हैं। पूरे शहर के लोगों ने इसको स्वेच्छा से यहाँ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, हंसता हुआ ब्लड दे रहे हैं। और जो पीड़ित व्यक्ति है उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में माध्यम बन रहा है। मुकेश जी ये बताइए कि जो संस्था है आपकी, कितने टीम कितनी बड़ी टीम है? देखिए 600 लोगों के सहयोग से यह स्थापित हुआ है। कोरोना काल में 2019 में हम लोगों ने काम शुरू किया था और 2022 के जनवरी में 27 फरवरी को हम लोगों ने समाज को समर्पित किया इसको। भारत के कोने में जितने भी ब्लड सेंटर है, ये बिहार का, बल्कि भारत का पहला ऐसा ब्लड सेंटर है जिसमें खुद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री साहब आए उद्घाटन के लिए। ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इतना योगदान है। पिछले 2017 में आप लोगों ने देखा, 18, 19, 20 लगातार मुख्यमंत्री जी लोक संवाद और जनता दरबार के माध्यम से हम लोगों को बुलाते रहे हैं। और बिहार में ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में जितनी क्रांति आई है, उसमें सरकार ने जितने सुझाव हम लोगों ने दिया, सब पे बिहार सरकार काम कर रही है। ब्लड बैंक को आधुनिकीकरण, इसी सरकार दोनों, जब भी जो पिछले 17 से जितनी जो सरकारें रही हैं उन्होंने काम किया इनके नेतृत्व में। 2 थैलीसीमिया डे केयर सेंटर बना है पटना में, जिसमें थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को, जिनको जीने के लिए हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता, इसका उद्घाटन 2 साल पहले हुआ। इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से मुजफ्फरपुर के बच्चों को, जिनको पटना आना पड़ता था हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाने के लिए, वहां डे केयर सेंटर शुरू हुआ। आज आपके माध्यम से हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से ये आग्रह करते हैं कि 3 डे केयर सेंटर के लिए बिहार सरकार ने फंड भेजा हुआ है,
वो डे केयर सेंटर पूर्णिया, भागलपुर और गया में जल्द से जल्द शुरू करवा दे, ताकि जो बच्चे, जिस घर में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, उन बच्चों को ब्लड चढ़वाने के लिए पटना आना नहीं पड़े। सारे गरीब बच्चे हैं जिनको आने जाने में 200-300 रुपया लगता है और उसके बाद उनका पूरा दिन बर्बाद होता है। अगर उनके घर के आसपास ब्लड मिल जाएगा और आसानी से ब्लड की उपलब्धता हो जाएगी, डॉक्टर मिल जाएंगे, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। ये तो सर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो ये आर्ट कॉलेज के बच्चों ने स्वेच्छा से इसका दान किया है, स्वेच्छा से ये समर्पित किया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, परम पूज्य स्वर्गीय अमरनाथ पुजारी जी, जो इनका देहांत 2 महीने पहले हुआ है, उन्होंने इसका उद्घाटन आज से 6 महीने पहले 27 फरवरी को इसका उद्घाटन किया था। माँ वैष्णो देवी के मुख्य पुजारी स्वर्गीय श्री अमरनाथ पुजारी जी। दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हैं टेक्निकल सुपरवाइजर अमन पढ़िने जी, माँ ब्लड सेंटर से। इस मशीन की क्या खासियत है और क्या क्या मतलब ब्लड के लिए ये क्या खास है, क्यों खास है? देखिए, कोविड के टाइम में सभी लोग जो प्लाज्मा एफरेसिस की जो बात हो रही थी, प्लाज्मा बहुत हायर डिमांड्स पे था, तो उस वक्त यही मशीन होती थी जिससे प्लाज्मा को सेपरेट कर दिया जाता था कोविड से जितने भी रिकवर्ड पेशेंट होते थे, और फिर वो कोविड जो पॉजिटिव होते थे पेशेंट, उन्हें ट्रांसफ्यूज किया जाता था। बट उसे तो बैन कर दिया गया। लेकिन अभी प्लेटलेट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है पेशेंट्स को। जब किसी पेशेंट को डेंगू हो जाता है, डेंगू जिस समय चरम सीमा पे होती है, उस वक्त ये बहुत कामगर मशीन होता है। ये मशीन एक ऐसी मशीन है, जब आप ब्लड डोनेशन कर रहे होते हैं तो अगले 3 महीने तक आप नॉर्मल ब्लड डोनेशन में ब्लड डोनेट नहीं कर पाते। इस मशीन की खासियत क्या है, अगर इस मशीन में आप डोनेशन अगर करते हैं ब्लड डोनेट, तो फिर अगले 7 दिन के बाद फिर से आप ब्लड डोनेशन करने के लिए आप तैयार होते हैं। इसमें प्लेटलेट सिर्फ आपके बॉडी से डायरेक्ट करती है ये मशीन, और वापस से ब्लड जो है वो सेम नीडल से आपके बॉडी में वापस भेज देती है। ये सबसे बड़ा जिस नीडल से ब्लड आउट हो रहा है, जिस एक ही नीडल से आपके शरीर से ब्लड बाहर निकल रही है, ब्लड उसमें से फिर कंपोनेंट जो प्लेटलेट्स चाहिए वो सेपरेशन के बाद आपके बॉडी में वापस ब्लड भेजते भी रहती है। ठीक है, ऐसे करीबन 3 साइकिल चलते हैं इस मशीन में एक बार डोनेशन के वक्त। कितना लगता है इसमें टाइम? ये करीबन 1.5 से 2 घंटे का समय इसमें लगता है। ठीक है, वो एक बैग रप्चर हुआ इसमें क्या है? ये प्लेटलेट्स है। अभी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा दोनों है। ये क्रायोफ्यूज मशीन इसको कहते हैं। हाँ। इस मशीन में क्या होता है, जो 1 यूनिट से 3 लोगों की जान जो बचाई जाती है, जो कहते हैं हम लोग, वो टोटली प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट होती है। ये जो भी बकेट्स आप देख रहे हैं, उन बकेट्स में सारे ब्लड बैग्स को डाल करके इक्वल अमाउंट में यहाँ मीज़र हम लोग यहाँ पर मीज़र करते हैं उसे। ये मीज़र करने के बाद यहाँ पे लेकर के आते हैं। इसमें खासियत क्या है कि ये कंप्लीट इक्वल वेट होना चाहिए। जो वेट इसका है वही वेट इसका होगा। तो सारे बैग्स का इक्वल वेट होना चाहिए। इक्वल वेट होना चाहिए। ये दोनों वाइस वर्सा जो बैग्स रखे हुए, अपोजिट वाला जो अपोजिट वाले वाइस वर्सा जितने भी हैं, तो ये दोनों बैग्स का वेट, बकेट्स का वेट इक्वल होना चाहिए। अगर इसमें 5-10 ग्राम का भी अगर अंतर अगर हुआ तो ये 3200 और 1500 RPM 1 मिनट में 3200 बार और 1500 बार ये रोटेट करता है। जिस वक्त इसमें ब्लड होता है उस वक्त ये 1500 से 1700 बार 1 मिनट में घूमता है। और जब इसमें प्लाज्मा और प्लेटलेट्स जो अभी आपको ये सामने दिख रहा है, ये जब होता है उस वक्त ये 3200 से 3500 बार घूमता है। 1 मिनट में 3200 बार स्पीड में घूमता है। 1 मिनट में 3200 बार। 3200 बार आप कह सकते हैं 3200 पर किलोमीटर आवर के स्पीड से ये दौड़ता है। तो उसी के दौरान वो मतलब ये सेपरेशन, उस वक्त ये ब्लड का सेपरेशन होता है, पॉसिबल हो पाता है। क्या होता है फिर? ये जो चेम्बर है ये कम्प्लीटली UV रेज से स्टरलाइज किया जाता है बिफोर यूजिंग। ये यूज़ के प्रायर में इसे हम लोग UV रेज से स्टरलाइज करते हैं। और साथ साथ ये जो दोनों प्लाज्मा एक्सप्रेसर आपको दिख रहा है, ये ब्लड बैग्स निकाल के हम लोग उसके बीच में डालते हैं। जो प्लाज्मा उसमें से एक्सप्रेस करके निकलता है, ब्लड, PRBC, वहीं पर प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये तीनों चीज़ का सेपरेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आप देख सकते हैं ये सारे ग्रुप वाइज बाइफर्केट करके रखे जाते हैं। ये स्टोरेज हो गया यहाँ पे। ये इसका इनिशियल टेम्परेचर बताता रहता है हमेशा। अच्छा, 22 to 26 के बीच में इसका टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। BBR जो ये आप देख रहे हैं, ये 3 to 6 डिग्री के बीच में इसका टेम्परेचर रहता है। दोनों मशीन्स में
जितने भी ब्लड बैंक्स में मशीनरीज होती है उनमें 2 जगह टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। एक यहाँ जो डिजिटली मेजर करके पता चलता है, और दूसरा यहाँ नीचे जो होता है ये जो आप देख रहे हैं ये थर्मोग्राफ कहते हैं इसे। ये थर्मोग्राफ में क्या स्पेशलिटी होती है, ये हम इस रूम में रहें, इस रूम से बाहर रहें, वो रिकॉर्ड टेम्परेचर मैनुअली वो करता रहता है हमेशा। और यहाँ पे हमारा जितना भी 99% हमारा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होता है। 1% हम कह सकते हैं कि हमारा इंडोर कलेक्शन भी होता है रिप्लेसमेंट के थ्रू। ये रिप्लेसमेंट करीबन 300 से 400 लोगों ने अभी तक रिप्लेसमेंट में ब्लड दिया है। इसके अलावा मोर देन 1000 से ऊपर हम लोगों ने ब्लड बाहर से वॉलंटरी एक्सचेंज लोगों ये भी जानना चाहते हैं कि भाई कभी होता नहीं कि किसी को ब्लड की जरूरत पड़े तो एक्सचेंज वाला भी कुछ ऑप्शन है यहाँ पर? एक्सचेंज पॉलिसी होती है ब्लड बैंकिंग में। एक्सचेंज बहुत ही अभी के डेट में ब्लड बैंक में एक्सचेंजिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग जो लोग आते हैं वो अपने माँ बाप के लिए भी ब्लड देने के लिए बहुत बच्चे कतराते हैं। बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम ब्लड नहीं दे पाएंगे, जबकि वो देखने में बहुत स्वस्थ होते हैं, लेकिन उनका ऐसा मानना होता है कि हम ब्लड अगर दे देंगे तो हम बहुत कमजोर हो जाएंगे, खून की कमी हमें भी हो जाएगी, हम भी बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए एक्सचेंज के लिए बोलना पड़ता है लोगों को, ये मोटिवेशन देना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन इसके अलावा भी हमने करीबन 300 से 400 लोगों से अभी तक सिर्फ रिप्लेसमेंट लिया है। इसके अलावा 1000 से 1100 लोगों ने अभी तक ब्लड जो है कलेक्शन किया है, वो स्वैच्छिक रक्तदान से हमने रिकवर किया है। हमारा इंडोर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगता रहता है। अक्सर हमारा ब्लड डोनेशन कैंप होता है, जैसा आज भी हमारा जैन समाज में जैन मंदिर में हमारा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, और अभी तक करीबन 40 यूनिट वहां भी कलेक्शन हो चुकी है। तो ये जो 40 यूनिट आएगा माँ ब्लड सेंटर में, उसमें से जितने भी लोगों को पॉसिबल हो पाएगा हम लोग वहां से उन लोगों को सेवा। तो कभी कोई रैंडमली आ जाए कि हाँ मुझे ब्लड चाहिए और उसके बाद डोनर भी ना हो, उसके पास ब्लड भी ना हो जी, तो उस परिस्थिति में क्या? उस परिस्थिति में माँ ब्लड सेंटर पहली हम लोगों ने पहला एक मुहिम तैयार किया है और शुरू किया है कि अगर आपके पास अभी ब्लड डोनेशन अगर नहीं है, कोई डोनेट करने वाले अगर नहीं है, तो आप माँ ब्लड सेंटर से 1 यूनिट 2 यूनिट आप ब्लड आप ले करके जाइए। इसके बदले आप कभी भी आप मानवता के लिए 1 यूनिट आप ब्लड आप ले रहे हैं, तो मानवता की नजर में आप कहीं ना कहीं ऋणी हो रहे हैं। तो इस चीज का माता देख रही है, माता सब कुछ देख रही हैं, तो इस चीज के लिए आप जब भी स्वस्थ महसूस करें या जब आपको आंतरिक मन हो कि आप ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, विश्व में कहीं भी हो, आप रक्तदान करें। माँ ब्लड सेंटर को उसका एक फोटो भेज दें कि हमने इतने तारीख को इस पेशेंट के लिए, अपने एक मरीज के लिए हमने ब्लड लिया था, मैं वो ऋण आज चुकता कर रहा हूँ किसी और मरीज की सहायता के लिए। ये मुहिम पहली बार माँ ब्लड सेंटर ने शुरू किया है। ये सच में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार इतनी समस्या देखी जाती है कि ब्लड अगर उनके पास डोनर नहीं होता है तो बहुत जगह बहुत ब्लड बैंक्स में उन्हें लौटा दिया जाता है कि भाई ब्लड अगर आप नहीं देंगे तो हमारे पास भी ब्लड नहीं है देने को। बट अगर माँ ब्लड सेंटर में 1 यूनिट भी अगर ब्लड अगर बचा है और कोई नीडी अगर कोई आ जाते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, रियली जो जरूरतमंद होते हैं, अगर उनके पास कोई डोनर नहीं है तो हम उन्हें वो ब्लड बिल्कुल दे देते हैं। तो ये आप सभी देख सकते हैं कि ब्लड डोनेशन भी यहाँ पर चल रहा है। रोजाना प्रतिदिन कई लोग यहाँ पर आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, और यही तो मानवता है, रक्तदान महादान। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, आपके ब्लॉग के माध्यम से एक संदेश है। दुनिया में जो भी व्यक्ति धरती पर आया है, ईश्वर ने जिसको धरती पर भेजा है, वो किसी न किसी पीड़ा से दुख से दुखित है, और उस दुख का समाधान किसी दूसरे व्यक्ति के पास है। दूसरे व्यक्ति के दुख का समाधान तीसरे व्यक्ति के पास है। तीसरे व्यक्ति के दुख का समाधान चौथे व्यक्ति के पास है। हम लोग सब लोग अगर मिलकर एक दूसरे की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करेंगे, योगेश जी, दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये ऐसे हैं और नेता ने कई वर्षों से इस फील्ड में समाज सेवा में लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, लोगों को जीवन दान दे रहे हैं, उनके जीवन को एक ऊर्जा दे रहे हैं और रक्त दे रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें और जानवरों से प्यार करें, लोगों की मदद करें। बाय बाय, टेक केयर।